वेदांता भारत, दक्षिण अफ्रीका, लाइबेरिया और नामीबिया में संचालित एक अग्रणी वैश्विक प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी समूह है। एक विशिष्ट विविधीकृत कंपनी होने के नाते ये तेल और गैस, जिंक, सीसा, चांदी, एल्युमिनियम, लौह अयस्क, स्टील, तांबा, फेरो मिश्र धातु, बिजली, निकल, सेमीकंडक्टर और ग्लास जैसे प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में कारोबार कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में वेदांता ने खुद को एक लीडिंग नेचुरल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी ग्रुप के रूप में स्थापित किया है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप भारत की ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी काम कर रही है। पिछले 2 दशकों में वेदांता ने हजारों नौकरियां पैदा करके भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत करने में सराहनीय योगदान दिया है। वेदांता ने स्टील बिजनेस में आज से करीब 4 से 5 साल पहले प्रवेश किया था, जब आईबीसी के तहत बोकारो में स्टील प्लांट खरीदा था। और तब से लेकर अब तक वेदांता ने काफी इन्वेस्टमेंट करके और उसमें काफी नए लोगों को लाके हम लोगों ने प्लांट को फुल कैपेसिटी तक लेकर गए हैं। और अभी हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, और उसके लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट्स भी प्लान कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य है कि इस प्लांट को कम से कम 8 से 10 मिलियन तक लेकर जाया जाए। अभी हम लोग 1.8 मिलियन की कैपेसिटी पे चल रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। अभी हम लोग बहुत एफर्ट्स हमारी कंपनी की तरफ से हैं कि किस तरह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रीन स्टील बनाएं, ईएसजी की तरफ काम करें, किस तरह से हम लोग पॉल्यूशन को कम करें और किस तरह से हम लोग ऐसे उत्पाद का हम लोग उत्पादन करें जो कि एनवायरमेंटल नॉर्म्स पे खरे उतरते हों और सोसाइटी के लिए भी अच्छे हों। अपने दमदार विजन से वेदांता 2050 या उससे पहले कार्बन उत्सर्जन को 0 तक कम करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। वेदांता लिमिटेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी है, जिसने अपने कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज के तहत समाज में एक अलग छाप छोड़ी है। अपने इस एक्टिविटीज के जरिए वेदांता ईएसएल विभिन्न समुदाय के जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक कल्याण में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। और इस समय वेदांता ईएसएल में सीएसआर के अंतर्गत 11 परियोजनाएं चल रही हैं। वेदांता की भी एक फिलॉसफी है कि हम लोग निरंतर इस बारे में सोचते हैं कि किस तरह से सीएसआर में ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए, किस तरह से आसपास के लोगों को हम लोग खुश रखें, और कंपनी आगे बढ़ रही है तो लोग भी साथ साथ बढ़े आगे। उसके लिए काफी सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं आसपास के लोगों के साथ। हमारी बहुत इच्छा है कि हम लोग आगे चल के अपने एरिया में स्कूल डेवलप करें, कॉलेज डेवलप करें, हॉस्पिटल बनाएं, और इस बारे में हमारी प्रशासन से भी बातचीत हो रही है कि किस तरह से हम आगे बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि आसपास के गांव में और लोगों में भी खुशहाली फैले। वेदांता ईएसएल ने झारखंड के बोकारो में ढेरों ऐसे गांवों की तस्वीर बदली है जहां के ट्राइबल किसान अपनी जीविकोपार्जन के लिए संघर्षरत थे। ऐसे ट्राइबल इलाकों में वेदांता ने नाबार्ड और ग्रामीण सेवा संघ के सहयोग से शुरू किया है एक कृषि परियोजना वादी, जिसका उद्देश्य बोकारो जिले के चास और चंदन कियारी ब्लॉक के 8 गांवों के 500 आदिवासी किसान परिवारों को उनकी कृषि पद्धतियों को बढ़ाकर स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना है और विभिन्न फार्मिंग एक्टिविटीज के माध्यम से आय सृजन की सुविधा प्रदान करना है। ये प्रोजेक्ट आदिवासी किसानों को मौसमी सब्जियों और अन्य फसलों की सिंचाई और अंतर फसल में हर तरीके से सहायता भी प्रदान करती है। वेदांता के प्रोजेक्ट वादी के जरिए 450 एकड़ बंजर भूमि को बगीचे में बदल दिया गया है। यहाँ पहले तो बंजर जमीन था जिसमें खेती वगैरह कुछ नहीं होता था। 50 साल तक यहाँ पे कोई खेती नहीं होता था, कोई बंदा यहाँ पे कुछ नहीं उगाता था। ये ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ रहता था। जब वेदांता ने बोला कि आप लोग फार्मिंग कीजिए, हम लोग सपोर्ट करेंगे, तो वो लोग आए, हम लोग से बात वगैरह किए। फिर वो लोग ने प्लांटेशन किया, प्लांटेशन करके हम लोग को बीज वगैरह दिया। सीजन वाइज हम लोग को 20-25 तक आराम से आ जाता है। हम लोग अपने घर का जितने छोटी मोटी जरूरतें हैं उसको पूरा कर लेते हैं, और बकाया जो बच जाता है उसे हम लोग अपने बैंक में कुछ डिपॉजिट कर देते हैं ताकि हमारे फ्यूचर के लिए काम आ सके। यहाँ पर स्टार्टिंग में जब वेदांता के द्वारा सर्वे किया गया था तो उसमें सबसे पहले ये जांचा गया सभी गांव में कि किस गांव में आदिवासी लोगों का जनसंख्या ज्यादा है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये आदिवासी भाई लोगों के लिए ही है। तो यहाँ पर जब ये 8 गांव को चयनित किया गया तो
यहाँ पर संस्था के माध्यम से जो है कि ट्रैक्टर, टैंकर, रोटावेटर, कल्टीवेटर वो सब दिया गया और वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के माध्यम से जो है कि यहाँ पर सोलर और बोरिंग दिया गया। आज ये स्थिति है कि यहाँ पर 8 गांव को मिला के यहाँ पर 500 एकड़ का वाड़ी चल रहा है। वेदांता अपने कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव के जरिए जहां एक और ट्राइबल किसानों की आजीविका के लिए शानदार काम करके उनके जीवन स्तर को बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए माध्यमिक शिक्षा को मजबूत करना भी उसकी प्राथमिकता में शामिल है, जिसके लिए वेदांता का प्रोजेक्ट प्रेरणा है। इसमें 16 रेमीडियल कोचिंग सेंटर शामिल है जो ट्यूटोरियल, ड्राइंग क्लासेस और कम्पिटिटिव क्लासेस की तैयारी के लिए एक्सेल 30 केंद्र प्रदान करते हैं। प्रेरणा प्रोजेक्ट की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब तक इन सेंटर से 700 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। 19 से 20 के बीच में वेदांता का पहला बैच आया। जब यहाँ ओपनिंग हुई तब मैंने यहाँ ज्वाइन किया वेदांता ESL 30 में। यहाँ से मैंने आगे की पढ़ाई स्टार्ट की। उसके बाद इस साल SSC GD की वैकेंसीज आई, उसमें मेरा सिलेक्शन निकल गया, मतलब प्री निकल गया और उसमें मेरा PT भी क्लियर हो गया। ESL 30 हमें बहुत सारी जो सुविधाएं पढ़ने के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, तो हम लोग को घर में उतना सपोर्ट नहीं किया जाता था गार्जियन से कि आपको पढ़ना है, आगे भी पढ़ना है। और ये हम जब यहाँ ESL 30 आए तभी हमको ये मालूम पड़ा कि आगे हमको पढ़ना है और कुछ करना है और कंपटीशन नाम का कोई चीज होता है। दुनिया के साथ कदम ताल करते हुए युवा पीढ़ी के लिए डिजिटल लर्निंग की भी राहें खोली है वेदांता ESL ने। इस डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने की दिशा में वेदांता ESL ने एल्विन फाउंडेशन और जिला प्रशासन के सहयोग से आस विद्यालय परियोजना को लॉन्च किया। आस विद्यालय एक डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव है जो वेदांता ESL सीसर के क्षेत्र में 400 से अधिक छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करती है। ये परियोजना नियमित, नई सोर्स और ड्रॉप आउट छात्रों के लिए 6ठी से 10वीं कक्षा तक पाठ्यक्रम प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त डिजिटल शिक्षण की सुविधा के लिए बिजुलिया और चंदन क्यारी हाई स्कूलों में लैपटॉप से लैस 2 एजुकेशन कैफे भी स्थापित किए गए हैं, जहां अब तक 472 से अधिक छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मैं पहले क्लास 8 में पढ़ता था। क्लास 8 में मुझे गांव में पूरी कठिनाई होती थी और अच्छे से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता था। एक सर से मिले, दीपक सर से। सर बोले कि यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जाता है। सर से हम बात किए और अपना ID लॉगिन किए। उसके बाद यहाँ हम लोग सिलेबस कंप्लीट 9 क्लास में आए तो 9 में स्कूल भी आते हैं। स्कूल के साथ साथ यहाँ जब टाइम मिलता है या हम लोग क्लास नहीं हो पाता है तब हम लोग यहाँ पर आके क्लास कर पाते हैं। वेदांता के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि उसका CSR विभाग, सामाजिक निगम दायित्व, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है। उसने आस विद्यालय के सौजन्य से एक कैफे शुभारंभ किया। इसी कारण लगभग 10 से अधिक पंचायत के छात्र यहाँ आकर के पढ़ाई करते हैं। वेदांता ने समाज में उन महिलाओं का भी पूरा ध्यान रखा है जो समाज में हाशिए पर हैं और ग्रामीण समाज में सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की परिकल्पना करती हैं। ऐसी महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रहा है प्रोजेक्ट जीविका। प्रोजेक्ट जीविका माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करता है। परियोजना का लक्ष्य 150 स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत करना और 3 वर्षों की अवधि के भीतर 1500 महिलाओं और उनके परिवारों को लाभान्वित करना है। मैं ESL वेदांता दृष्टि फाउंडेशन में जुड़ी। उसके बाद मुझे मशरूम का ट्रेनिंग मिला और मशरूम का खेती की। उसके बाद स्पोन जो बना रहा था, फिर स्पोन में ट्रेनिंग ली, फिर स्पोन बनाने स्टार्ट किए और उस तरह छोटा छोटा काम स्टार्ट किए। फिर मैं भी जुड़ी, फिर मेरा और भी अगल बगल में जितना भी ग्रुप की महिला थी उन लोग को भी जुड़े और उन लोग भी अभी मतलब मशरूम का खेती कर रही है। दृष्टि फाउंडेशन वेदांता ESL के साथ 2020 से ग्रामीण स्वावलंबन पे मुख्य तौर पे महिलाओं के स्वावलंबन के लिए काम कर रही है और हम लोग पिछले 3 सालों में करीब हम लोगों ने 1500 से ज्यादा महिलाओं के साथ काम किया है, जो कि खास तौर पे मशरूम से संबंधित है। मशरूम के साथ साथ हम बांस के बहुत सारे उत्पाद पे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ
हम लोग टेक्सटाइल पे काम कर रहे हैं, पटराइज जिसे हम लोकल आमतौर की भाषा में मुढ़ी बोलते हैं, उस पे काम कर रहे हैं। हमारी एक यूनिट है जिसमें करीब 14 दीदी हैं जो फिनाइल पे काम कर रही हैं। वेदांता ESL ने अपनी कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज में युवाओं का भी पूरा ध्यान रखा है। वेदांता ESL ने युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करने के लिए और उन्हें स्थायी रोजगार का अवसर देने के लिए शुरू किया स्किल स्कूल। वेदांता ESL ने सीड्स के साथ मिलकर 3 साल की अवधि में 550 युवाओं को बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ सोलर PV इंस्टॉलेशन और सिलाई मशीन संचालन जैसे ट्रेड्स में छात्रों को प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित किया है। इस स्किल स्कूल का पाठ्यक्रम NSDC प्रमाणित है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ट्रेनिंग को सुनिश्चित करते हैं। ये प्रोजेक्ट न्यूनतम 80% प्रशिक्षित उम्मीदवारों को न्यूनतम वेतन 10,000-15,000 रुपए प्रति माह के साथ प्लेसमेंट का आश्वासन देती है। मैं वेदांता ESL स्कूल में अभी SMO क्लास, जो कि स्विंग मशीन ऑपरेटर होता है, उसका क्लास कर रही हूँ। मैंने देखा सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे, और यहाँ पर बच्चों को स्विंग मशीन ऑपरेटर के साथ सॉफ्ट स्किल प्लस इंग्लिश और कंप्यूटर का भी कोर्स कराया जाता है। इसके बाद हमें बाहर, जो कि लड़कियों लोग के लिए अपने बलबूते पर ना जाना संभव नहीं है, और यहाँ से हम लोगों को उस जगह पर भेजा जाता है। वेदांता ESL स्कूल बहुत हेल्पफुल है सारी लड़कियों के लिए। फ्रेंड के रेफरेंस आया हूँ मैं, और फ्रेंड जैसे कि वो कर चुका है यहाँ पे वेदांता स्किल में यहाँ, तो बोला कि स्किल डेवलपमेंट होता है, और जो सोलर पैनल की है उसमें अच्छा फ्यूचर है आगे चल के। तो उसके बारे में फिर हम सोचे, तो फिर दूसरे दिन से यहाँ क्लास ज्वाइनिंग कर लिया हम। उसके बाद यहाँ ही हॉस्टल में रहने लगे। यहाँ बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज है, फ्री खाना मिलती है, रहना, ब्रेकफास्ट भी अच्छा मिलता है, लंच भी, डिनर भी, सब कुछ। और यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, हम लोग जिससे घर में थे, यहाँ आके हम लोग का टाइम मैनेजमेंट जो है और डिसिप्लिन में बहुत स्ट्रगल करने को मिला, और बहुत कुछ सीखने को नया नया मिल रही है। सिर्फ हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के ऊपर फोकस नहीं करते, उनको शारीरिक और मानसिक तौर पे उनको हम लोग जागरूक करते हैं, और उसके साथ साथ उनको वो स्किल देते हैं जो आगे जाके उनको, चाहे वो नौकरी करने जाए, चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योरशिप में जाए, तो उनको वो काफी मदद मिलती है। जहां एक ओर वेदांता ESL समाज के महिला, पुरुष, युवाओं और किसान का ध्यान रख रहा है, तो दूसरी ओर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भी तैयार करता है। स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखने वाले युवाओं के लिए वेदांता ESL ने शुरू की आर्चरी अकादमी। वेदांता ESL आर्चरी अकादमी का लक्ष्य युवा तीरंदाजों को मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, पोषण और प्रेरणा प्रदान करके झारखंड के सबसे पुराने खेल तीरंदाजी के समृद्ध विरासत को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है। इस ट्रेनिंग और मार्गदर्शन का नतीजा रहा कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में वेदांता ESL आर्चरी अकादमी ने कई पदक भी जीते। ESL वेदांता की तरफ से जो न्यूट्रिशन को भी दिया जाता है, जो बस वेदांता ही दिया जाता है, और जो वेदांता ESL बस जो बैठ के आने जाने का सुविधा दे रहे हैं। अभी खेल रहा हूँ मैं, वेदांता इतना सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए और कुछ करना चाहता हूँ, मेडल लेना चाहता हूँ इंटरनेशनल और नेशनल में। मैं नवंबर 2020 से वेदांता ESL आर्चरी अकादमी ज्वाइन की थी, और मैं 2022 को मिनी नेशनल का गेम था आंध्र प्रदेश में, उसमें मैं पार्टिसिपेट की थी। उसमें मेरा 3 गोल्ड मेडल आया था। मैं वेदांता से डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल खेलूं, तो इसके द्वारा हमको वेदांता के CSR ने हमको रिकप दिया, उसका मैं तैयारी कर रही हूँ, जैसे कि मैं इंटरनेशनल ओलंपिक खेलूं और पूरा इंडिया का और वेदांता ESL आर्चरी अकादमी का नाम रोशन करूं। मुझे बताते हुए बहुत गर्व होता है कि हमारे जो चेयरमैन सर हैं अनिल अग्रवाल जी, उनका एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पंछी, जिसके तहत अभी हम लोगों ने 50 12th पास लड़कियों को सिलेक्ट किया है। उनको हम लोग ट्रेन करेंगे, उनको शॉप फ्लोर में काम कराएंगे, परमानेंट जॉब्स देंगे, और हम पूरा वेदांता ग्रुप इस साल करीब 1000 लड़कियों को इस तरह से ट्रेन करके शॉप फ्लोर पर लेकर आ रहा है। स्टील इंडस्ट्री में लीडर बन चुकी वेदांता ESL समाज के गरीब और जरूरतमंदों की जिंदगी भी संवार रही है। जन सरोकार से जुड़ी पहल करके वेदांता ESL कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR एक्टिविटीज में भी आगे है। बिजनेस और इकोनॉमी में सार्थक योगदान के साथ ही वेदांता ESL समाज की भलाई में निरंतर और सराहनीय काम कर रही है।